आती है, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का कुछ निकला हुआ है, किसी का कुछ निकला हुआ है। यार शेम ऑन यू। एक दरिया है ना, समंदर है, उसके अंदर काफिर उतर गया और मुसलमान उतर गया, बचेगा वो जिसको तैरना आता है। इस बात का क्योंकि हमारा जो लेवल जा रहा है ना, घटिया लेवल जा रहा है। 1992 में हमने जो एक अच्छी अचीवमेंट की थी, अब उसको भी कहते हुए ना एक दफा बंदा सोचता है कमा या ना कमा, हुंडड़ी हालत होगी ना। स्विम करना है, लेकिन हमारा कोई बॉलर स्विम करता हुआ नजर नहीं आ रहा पूरे वर्ल्ड कप में। मतलब आपने मैच डाला हुआ इंडिया के साथ, इंडिया को देखें वो किधर जा रहा है। ये अभी अपनी इनका भी प्रोग्राम बढ़ गया हुआ है असल। उनको डायबिटीज थी, 30 साल की उम्र में डायबिटीज हुई, बट उन्होंने इसको आड़े ना आने दिया। ये सारा फिटनेस का ही मसला है कि आप नींद में रहते हैं। वसीम अकरम साहब सही कहते हैं कि ये गोश्त खाते हैं, लेकिन बस प्रॉपर ना खेलने का प्लान है, ना खाने का प्लान है, ना किसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं है। आप 26 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको पता है कि जिस चीज को आपने रिप्रेजेंट करना है वहाँ पर आपकी फिटनेस जरूरी है, और आप फिटनेस को ही जो है वो मद्देनजर नहीं रख रहे। पहले क्रिकेटर्स का ध्यान सिर्फ क्रिकेट की तरफ होता है, प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब एड ले लो, टिकटॉक पर ज्यादा फॉलोवर किसके ज्यादा, इंस्टा पे किसके ज्यादा, सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान। हमारे जो लेजेंड हैं ये टीम को बुरा बुला तो कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिखाया गया है इन्हें। ये जो प्लेयर्स हैं इंडिया बहुत आगे है, छोड़े ये क्या बात है, इंडिया का क्या सीन। इंडिया बहुत आगे, ये इंडिया को पकड़ नहीं सकते। ये होगी आपने 365 दिन में से 364 दिन जब अच्छे तरीके से मेहनत से काम किया होगा ना, तो 365वें दिन जब आपका किसी के साथ कंपटीशन होगा ना, उस बंदे के साथ कंपटीशन के जो सो के उठ के आ रहा है, जिसको पता ही कुछ नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंट होंगी। जहाँ जाते हैं बेइज्जती करवाने, कुछ भी नहीं कर रहे, टके का काम नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है, जीरो। तो अगर आपकी फिटनेस ही बेहतर नहीं है तो आप फिर वसीम अकरम के बनने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मतलब ना होने के बराबर है। ठीक है, खाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्लान नहीं है इनके पास। इनका ध्यान ही नहीं है सबसे पहले तो क्रिकेट पे। एड्स मिल जाए, किसी को पेप्सी का कमर्शियल मिल जाए, किसी को कोई चीज़ का कमर्शियल्स मिल जाए, पैसे कमा लें बस थोड़ा। अब टिकटॉकर आ गए ना आगे से वो साथ, तो विराट कोहली की एज देखें और उस बंदे की फिटनेस देखें। ठीक है, ऊपर से बड़ी बात यह है कि वो मैरिड भी है, हस्बैंड भी है और वो फादर भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र। सर सवाल हमारा ये है कि वसीम अकरम कहते हैं कि 2-2 साल से इनके फिटनेस टेस्ट नहीं हुए, वे 8-8 किलो जो है ये मटन खाते हैं और तोने बनाकर जो है टीम वर्ल्ड कप में आपने भेज दिया, इस पर क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी बैड थिंग जो कि अब जो है वो इसका इंकशाफ हुआ है, और अगर ये वाकई हकीकत बात है तो आई थिंक सो कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए हो नहीं सकती। ऑन द अदर हैंड बाकी टीम्स को देखें तो उनकी फिटनेस देखते साथ ही आपको पता चल जाता है। तो हम पाकिस्तानी टीम को फिर भी कंसीडर करते हैं, यार दे विल बी लाइक प्रैक्टिसिंग वेल, बट ऐसी बात नहीं है। आज मैं वसीम अकरम की जो है वो पढ़ रही थी, आप कह लें कि उनकी हकाइक वगैरह ट्रू फैक्ट्स पढ़ी थी अबाउट उनको डायबिटीज़ थी, 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ हुई, बट उन्होंने इसको आड़े ना आने दिया। और उनकी पहली बीवी जो कि डॉक्टर थी, माहम आई गेस, तो हुमा या माहम समथिंग, तो उन्होंने उसको मतलब सारा कहा कि जी आप ऐसे करें, और उन्होंने उस चीज़ को भी आड़े ना आने दिया और अपनी फिटनेस का ख्याल रखा। कैसा है मैडम देखें ना, आप उनको अगर फिजिकली देखें भी ना, तो ये बात काफ़ी हद तक सही नज़र भी आती है। किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का कुछ निकला हुआ है, किसी का कुछ निकला हुआ है, तो अगर आप उनको एज़ कम्पेयर टू, आप मेनली तौर पे जिनके साथ कंपेयर करते हैं, हमारे बाबर आजम को करते हैं विराट कोहली के साथ, तो विराट कोहली की एज देखें और उस बंदे की फिटनेस देखें। ठीक है, ऊपर से बड़ी बात यह है कि वो मैरिड भी है, हस्बैंड भी है और वो फादर भी है। इतने सारे कुछ के बावजूद उसने किस लेवल का अपने आप को मेनटेन किया हुआ है। उनका हार्दिक पांड्या देखें आप, किस लेवल की उस बंदे की फिटनेस है, किस लेवल की उस बंदे की फिटनेस है। और हमारे वाली साइड पे आप जिस बंदे का भी देख लेना, मतलब अगर वो शर्ट थोड़ी सी टाइट करके पहनता ना, तो आपको उसका पेट अच्छे तरीके से विजिबल नजर आएगा। तो फिटनेस इनकी मतलब ना होने के बराबर है। ठीक है, खाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्लान नहीं है इनके पास, प्रॉपर ना खेलने का प्लान है, ना खाने का प्लान है, ना किसी किस्म की कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं है। तो वसीम अकरम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ नहीं कहना गया, मतलब फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ हुआ, सबसे बड़ी बात। इनका ध्यान ही नहीं है सबसे पहले तो क्रिकेट पे। एड्स मिल जाए, किसी को पेप्सी का कमर्शियल मिल जाए, किसी को कोई चीज़ का कमर्शियल्स मिल जाए, पैसे कमा लें बस थोड़ा। अब टिकटॉकर आ गए ना आगे से वो पहले क्रिकेटर्स का ध्यान सिर्फ क्रिकेट की तरफ होता है, प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब एड ले लो, टिकटॉक पर ज़्यादा फॉलोवर किसके ज़्यादा, इंस्टा पे किसके ज़्यादा, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान आ गया। वो शाहिद अफरीदी भी अक्सर ये कहते हैं कि जो है खिलाड़ी जो है हमारे, इनका ध्यान ज़्यादातर अब सोशल मीडिया की तरफ है, ये कर लो, वो कर लो, कोई ना कोई इनके हवाले से चीज़ निकली होती है नई से नई खबर। और ये वही बंदा है जिसने अपनी जिंदगी में 4 हैट्रिक्स की और दूसरों की 2 तो उन्होंने श्रीलंका के पिच पर जाकर जो है वो हैट्रिक्स की। तो अगर आपकी फिटनेस ही बेहतर नहीं है तो आप फिर वसीम अकरम के बनने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वसीम अकरम एक ऐसा बंदा है जिसके इंडिया में भी फैंस और लोग चाहते हैं कि वो उनके शागिर्द बने, इंडियंस भी चाहते हैं कि वो वसीम अकरम के शागिर्द बने। और अगर ये वसीम अकरम ने इंकशाफ किया है, आई वांट कि यार ये
ये गलत है। फिर आपको जो है वो फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, फिर जिस चीज़ का फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ उनको तो रिजाइन ही दे देना चाहिए। अच्छा देखिए, जब आप अच्छे तरीके से अपना हार्डवर्क कंप्लीट करके आई होंगी ना, ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से की होगी, आपने 365 दिन में से 364 दिन जब अच्छे तरीके से मेहनत से काम किया होगा ना, तो 365वें दिन जब आपका किसी के साथ कंपटीशन होगा ना, उस बंदे के साथ कंपटीशन के जो सो के उठ के आ रहा है, जिसको पता ही कुछ नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंट होंगी, आप खुद कहेंगे कि भाई मेरा बराबर का कोई नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की होगी, आपको अपनी उस मेहनत के ऊपर फख्र होगा। ठीक है, ऊपर से आपको अल्लाह की रहमत के ऊपर, मतलब ऊपर से ब्लेसिंग भी आपके ऊपर होगी। वो कहते हैं खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। एक दरिया है ना, समंदर है, उसके अंदर काफिर उतर गया और मुसलमान उतर गया, बचेगा वो जिसको तैरना आता है। ये नहीं होगा हम सिर्फ ना, हमें एक मतलब फजूल सी बात लेके बैठे होते कि भाई हम मुसलमान हैं, हमें जज्बा है, हम ये कर लेंगे, हमारे ऊपर से मदद आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। भाई गज़वा बदर में जाके 313 लोग ने जी जान लगाई थी, देन 1000 ऊपर से नाजिल हुए थे। ठीक है, हम जी जान ही नहीं लगा रहे। वो देखो मतलब रनिंग इनकी देखो, मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। इनके पेट निकले हुए हैं, क्या करेंगे, क्या ये क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए मेरी बात सुने, मेरा हल्का सा पेट निकला है ना तो मुझे बड़ी टेंशन होगी। हालांकि आई एम नॉट फ्रॉम क्रिकेट, आई एम नॉट, मतलब मुझे कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह मैं नहीं करती, तो इंसान को दिखने में ऐसा होता है, लेकिन आप 26 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको पता है कि जिस चीज़ को आपने रिप्रेजेंट करना है वहाँ पर आपकी फिटनेस ज़रूरी है, और आप फिटनेस को ही जो है वो मद्देनजर नहीं रख रहे, तो फिर आई वॉन्ट कि यार शेम ऑन यू। देखें डाइट का तो ख्याल ये होना चाहिए जिस तरह ये, लेकिन वसीम अकरम देखें, वसीम अकरम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम ये करते थे पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। जो ये पीसीएल हो रहा है, 8 साल से पीसीएल हो रहा है ना, 8 साल से ये टीम के साथ है, टीमों को खिला रहे हैं। आप उनको चलो बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आप खुद देखें, आप उनके साथ हैं, आप उनको समझाएं, उनको लीड करें। ठीक है, लेकिन वसीम अकरम साहब ने ऐसा नहीं किया। उनके टीमों में रहते भी हमारे जो बॉलर हैं, बॉलर ही ले लें कि बॉलर स्विंग नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? वसीम अकरम उनको समझाएं कि आप स्विंग कैसे करना है, आपने बॉल को कैसे स्विंग करना है, सीम करना है। लेकिन हमारा कोई बॉलर स्विंग सीम करता हुआ नजर नहीं आ रहा पूरे वर्ल्ड कप में। क्या कहेंगे जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या वाकई में फिटनेस का इशू है हमारे प्लेयर्स में? ये फिटनेस तो आपको नजर आता है, जिस तरह आप वो देखें जो कैच छोड़े इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये सारा फिटनेस का ही मसला है कि आप नींद में रहते हैं। वसीम अकरम साहब सही कहते हैं कि ये गोश्त खाते हैं, लेकिन गोश्त खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तोंदे बढ़ाई हुई है, जिसकी वजह से उनसे भागा दौड़ा नहीं जाता, और फील्ड में भी इसलिए वो रह जाते हैं। वो वसीम साहब सही कर रहे हैं। लेकिन वसीम अकरम साहब से मेरा ये गुजारिश है कि अगर आप 8 साल से टीम के साथ हैं, कम से कम जिस बात से हम पहले हम कह रहे थे हमारी बॉलिंग बड़ी टॉप पे है, लेकिन इस टाइम हमारी बॉलिंग बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है। कोई बॉलर इस टाइम स्विंग नहीं कर रहा, ना कोई सीम कर रहा है। और जिस तरह ये हमारे क्या नाम लेते हैं, ना कोई स्पिनर हमारे पास है, मुश्ताक अहमद जैसे हमारे पास बड़े सीनियर बॉलर हैं, लेकिन ये हमारे जो लेजेंड हैं, ये टीम को बुरा बुला तो कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिखाया क्या इन्हें? पहले ऐसा नहीं था, खिलाड़ी बहुत कम किसी ना किसी मामले पे कोई बयान देते थे। अब आए दिन इनका कुछ ना कुछ मामला चलता रहता है, तो इनका फोकस ही नहीं है। फोकस, और दूसरी बात फिटनेस होती है, काम करने से पहले उसकी प्रैक्टिस होती है। कम से कम इनको इसी हिसाब से अपनी डाइट रखनी चाहिए, खाना पीना और अपनी चीज़ें इस तरह से रखनी चाहिए कि खेलने जाएँ तो इनको भी शर्मिंदगी ना हो, इन पीछे पाकिस्तान को भी शर्मिंदगी ना हो। जहाँ जाते हैं बेइज्जती करवाने, कुछ भी नहीं कर रहे, टके का काम नहीं है, ज़ीरो परफॉर्मेंस है, ज़ीरो। अच्छा, कंपेयर करते हैं हम लोग इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके इंडिया बहुत आगे है, छोड़े ये क्या बात है, इंडिया का क्या सीन। इंडिया बहुत आगे, ये इंडिया को पकड़ नहीं सकते। ये नहीं कि मतलब हम अपने मुल्क की बदतरीफी कर रहे हैं, मतलब अब हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ। वो कहते हैं ना कि ऊँठा ने ना गाड़ी लाई है, नहीं तो दरवाजे ऊँचे रखने चाहिए थे। मतलब आपने मैच डाला हुआ इंडिया के साथ, इंडिया को देखें वो किधर जा रहा है। ये अभी अपनी इनका भी प्रोग्राम बढ़ गया हुआ है असल। जिस तरह से हम लोग इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड को देख रहे हैं, क्या ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड होना चाहिए था? क्या कहेंगे इस चीज़? मैडम मैं तो सारे देखने वालों को कहूँगा कि हम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट। इस टाइम के अंदर आप कोई और काम करो, कोई जाके जो है ना मजदूरी करो। आप जो 8-7 घंटे का मैच देखते हो ना, या आप 1300-1500 रुपया जो है ना कमा के ले आओगे। आप अपना टाइम वेस्ट ना करो भाई, अपने घर को देखो पहले, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो बाबर आजम है और उनकी जो कंपनी है पूरी, क्या वाकई में खुशामदी लोग हैं यहाँ पे? भाई मैं एक ही मैसेज दूंगा बाबर भाई को भी और अपनी टीम को भी। टीम मेरी है भाई, मुझे प्यार भी इनके साथ बहुत ज़्यादा। मेरा पाकिस्तान है, मेरी टीम है, मेरा बाबर आजम, सारा कुछ मेरा है। भाई तुने के वहाँ पे खाओ, इंडिया आप पहली दफ़ा गए हो, लेवल का एंजॉय करो, सारा घूमो फिरो,
क्योंकि आपने जल्दी वापस आ जाना, जितना एंजॉय कर सकते हो करो। देख लें, अभी तो 18-19 साल के बच्चे हमें शिकस्त दे रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में अंडर 16 वालों ने भी हमें शिकस्त देनी है। आप टेंशन न रहे इस बात का, क्योंकि हमारा जो लेवल जा रहा है ना, घटिया लेवल जा रहा है। 1992 में हमने जो एक अच्छी अचीवमेंट की थी, अब उसको भी कहते हुए ना एक दफा बंदा सोचता है कमा या ना कमा, हुंडड़ी हालत होगी ना, कहते दिल भी नहीं करता। हम लोग जो है वो छोटी सी टीम अफगानिस्तान से नहीं जीत सकते, हम लोग जिम्बाब्वे से नहीं जीत सकते, हम लोग जो है वो बड़ी टीम साउथ अफ्रीका से कैसे जीतेंगे। देख सकती हैं कि साउथ अफ्रीका आई गेस दूसरे तीसरे नंबर पर आ चुकी है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो हम लोग अब मजीद सेमीफाइनल तक भी हम लोग सेमीफाइनल तक ही क्रॉलिंग करते हुए पहुंच जाए तो बड़ी बात है। मैं नहीं देख रही पाकिस्तान का फ्यूचर अब क्रिकेट में इस टीम के साथ। अच्छा, सचिन ने भी कह दिया कि टॉप 4 में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान। हम 5th नंबर पे है, 6th नंबर पे अफगानिस्तान खड़ा है। आप देखिएगा डे बाय डे हम लोगों ने 10वें नंबर पे पहुंच जाना बाहर। क्रिकेट से हटके एक मिनट में बात करूंगा कि हमारी करेंसी का हिसाब लगाएंगे। अफगानिस्तान, ईरान, ये इर्द गिर्द छोटे मोटे ममालिक, इंडिया के एक टाइम पे हमसे सिक्का नीचे था, ठीक है ना। अब वो कहाँ पे जा रहे हैं? आप देखें अफगानिस्तान का, मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, वो पाकिस्तानी तकरीबन 4 पे या पौने 4 पे लगा लें, इतना उनका बनता है, ठीक है ना। ये वो ममालिक है जिन्होंने सारी जिंदगी जंग में गुजार दी है, अफगानिस्तान, ये हालात है, ठीक है ना। तो वो पाकिस्तान से बेहतर है इस मामले में। तो ये बाकी ममालिक तो फिर बड़ी आगे की चीज़ है ना। अच्छा, 19, 20, 21 साल के लड़कों से आज कल हम लोग हार गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस फिटनेस के साथ हम लोग आगे किस को हरा सकते हैं? इसी फिटनेस के साथ भी यही है, गली मोहल्ले में टूर्नामेंट करें, टेप बॉल का क्रिकेट खेलें, ये बड़े काम छोड़ दें। इंटरनेशनल नहीं खेल सकते इस तरह, ये इनका एटीट्यूड रहा तो फिर ये इंटरनेशनल नहीं खेल सकते। अच्छा, जब इंडिया की बात करते हैं तो उनकी फिटनेस लाजवाब है, उनके वो बहुत कुछ लाजवाब है। कैसे मतलब लेकिन वो हर मैदान में आ गए हैं। और क्रिकेट की देखा जाए तो वो जो उनके फैंस है या उनके लोग हैं, उधर की आवाम है, उनकी एक्सपेक्टेशन पे कम से कम पूरा तो उतरते हैं ना। ठीक है, और हमारे कुछ भी नहीं, जीरो। एक मैच में हीरो बन जाएंगे, अगले में जीरो हो जाएंगे बिल्कुल ही। आई मीन इत्तेदाल के साथ चले ना, ठीक है। टफ टाइम तो देंगे कम से कम। अगली टीम से आप जीते नहीं, समझ में आता। आप अड़ता फंसता मैच हो, समझ में आता है यार कोई ना गेम है, हार जीत है। अब एक टीम है वो 350 मार रही है, इनसे 150 नहीं हो रहा, 200 नहीं हो रहा, तो इस तरह तो नहीं चलता। वो मैच बड़े कोई समझ आया, कोई 10, 20, 15, 12, 14 रन से हार रहे हैं, जीत रहे हैं। इनका इतना डिस्टेंस स्कोर में होता है, इतना डिफरेंट होता है, इस तरह तो नहीं हो सकता। थैंक यू।